प्रणाम पाँव परत हूँ बाबा। प्रणाम भैया, चला सुखी रहो। हाँ बाबा, आपके उम्र अभी कतिक साल चलत है? मोर उम्र अभी 83 चलत है। अच्छा, आप मन कब से ये साहित्य लेखन में जुड़े हो? मैं तो 1958 से जुड़े हूँ और करीब करीब 50 साल से मोर छपा थे तेला बिलासपुर वाला विनय कुमार पाठक जी बताई यहाँ मंगलौर में। हाँ हाँ हाँ। और आपके अभी तक के पुस्तक छप गए हैं? अभी तक तो 30 पुस्तक छप गए। अच्छा अच्छा, छत्तीसगढ़ी और हिंदी सन दोनों मिला के? छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों मिला के। और बिना छपे में तो बहुत अकन है। हाँ हाँ। रामायण 10 हाँ हाँ कांड में है। हाँ हाँ। और भागवत गीता है। हाँ हाँ हाँ। छत्तीसगढ़ी में। अभी के ठन हाँ वो प्रकाशित नहीं हो है बोला बतात रहे हो तो के ठन पत्र अब पुस्तक के भी विमोचन बाँचे है लिखे के बाँचे दी से विमोचन हो दोनों पुस्तक में अभी अधूरा छपे हैं। हाँ हाँ हाँ। और छपे के बाद में विमोचन हो वही सिर्फ विमोचन के बरोबर 100 पुस्तक दे के वो चुप बैठ गए। अभी छपे पर कम से कम 20 पुस्तक छपना है। और तेमें के 4 पुस्तक तो कंप्यूटर में है। हाँ हाँ हाँ। अब बोला कंप्लीट कर ली था वो करी तो मोर कहना ये है कि जो मोर विचार है हाँ 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 तेला आके लोगन लिखा है। हाँ हाँ। और जो छप गए तो छप गए, नहीं छप गए तो छपाए छपवाए। हाँ। और दूसरा कि का संदेश है कि मनखे धन नहीं धर्म तरफ जाना चाहिए। हाँ हाँ और हमेशा हाँ हाँ धर्म ही भगवान की तरफ ले जाते। हाँ हाँ हाँ। लोगन तो ये सोचते हम आज का पैसा बचाबो करबो कहते, लेकिन कब आदमी धन ल जोड़ लिया तो उठते और लेंगे दी तब का हो। ते पाए के धर्म सबसे बड़े चीज़ है। साहित्यकार मन ला मैं साहित्यकार बन जाते हो टप पे मत सोचे, मेहनत जिंदगी भर करें, आखिरी रिजल्ट होकर आई कैसे। हाँ हाँ। विद्यार्थी 1 साल ले पढ़ते। हाँ हाँ। और परीक्षा में ओकर जो सार है हाँ ते ओकर हाथ लगते तो वो लोग खुद पता चल जाते मैं कतका मेहनत करे हूँ, का मेहनत साथ देते या नहीं दे, या आदमी अपन कर्तव्य तरफ निश्चिंत होके मतलब बिना अगला पिछले सोचे मेहनत करत रहा ओकर जो आम लगाई थे आम पढ़ी तो बमूर नहीं पढ़ सके। हाँ। तो अभी जो पुस्तक 4 ठो लगभग छपे में तैयार है आधा था वो पुस्तक मन के का नाम रही से? अब वो है कृषि बोधनी। हाँ। पर्यावरण बोधनी। हाँ। और गौवंश की महत्ता। अच्छा अच्छा। ये है तो मैं रामायण के है, गीता के है, और बाबा तो आप जिस लिखत रहो तो शुरू में एक कोई मीसा कानून से जुड़े रहे हो, मीसा कानून में कुछ आप धारा लगे थी से? हाँ, मीसा में कहा है अब विद्रोही शब्द ऐसे है हाँ कि सच बात ल बोली तो विद्रोही, चाहे वो सुभाष हो चाहे निषाद हो हाँ चाहे कौन हो। हाँ हाँ। तो वो विद्रोही शब्द के कारण मतलब मीसा में डाले नहीं है। अच्छा। मीसा में मैं 1.25 साल ले रहा। हाँ, वो आपके लेखनी भी चला थी ना वो समय? अब मीसा में जेल में मैं लिखत गया तेला बाहर निकालने के प्रयास करें और निकल के बहुत वो मन अभी संगम साहित्य समिति में रहे हैं। अच्छा, मैं जेल में भी रही का आप लेखन ला लिखते रहे हो? बिल्कुल। और अभी जैसे कि कहे के मतलब ऐसे है बाबा कि अभी जो नवा नवा लिखैया है साहित्यकार मतलब कोई का संदेश देना चाहत हो? मैं उमर लगे सो कहता हूँ हाँ कि जब अगला लिख जा रहे हैं हाँ ओकर पुस्तक मतलब लगातार पढ़ो। हाँ।
पढ़ के मंथन करो, हाँ हाँ तब भीतर ले जो तुम्हार निकली वो तुम्हार साहित्य है। हाँ पहले विचारना जरूरी है, हाँ हाँ मंथन करके निकालना है। हम्म। और वो तुम्हार असली साहित्य है, तुम अल्लाह तुम्हार गुरु ले भी आगे बढ़ा सकते हाँ अपन जिंदगी में हाँ निषाद समाज की स्थापना करे भिलाई में, हाँ हाँ कोका वोकर मुख्य जगह है। हम्म समाज के स्थापना करने के बाद साहित्य तरफ जुड़े, हाँ साहित्य नवजागरण साहित्य समिति भिलाई 2 की स्थापना करें। एक हर बाद में साहित्य समाज से जुड़ के लेखनी जब चालू करें तो वो टाइम से लिखत करीब 52-53 पुस्तक लिखे, हाँ अच्छा जिनमें के 30 पुस्तक तो छप गए, हाँ बाकी अब 20-22 करीब बाँचे गए। आपके शिक्षा कहाँ तक है बाबा? मोर शिक्षक मैं 8वीं पास रहा। हाँ हाँ एक हर बाद में मजदूरी करे मंगलदोड़ में 1 रुपया, रायपुर में 1.5 रुपया, हाँ भिलाई में 2 रुपया। 2 रुपये रोजी कमा के फिर भिलाई ले रायपुर आ गया, और रायपुर में 1.5 रुपये रोजी करके अपन मेहनत करके पैसा इकट्ठा करे शुरू करे। वो पैसा इकट्ठा करे रहते में ITI में पास करे वापस पैसा से। अच्छा अच्छा और वो 2 नंबर में मैं पास हुआ। दूसरे नंबर में पास होने के बाद में भोपाल के नंबर है, तब मैं कैसे करूँ उनका, तो उसका पैसा नहीं कि मैं भोपाल जा सकूँ। तो मैं मंगलदोड़ नहीं आना चाहत रहा हूँ, लेकिन आना पड़ी। मंगलदोड़ में आया तो घर में पूछो के पैसा है, तो घर में 1 रुपया नहीं है। मैं सीधा थाना गया। थाना में इंस्पेक्टर और डॉक्टर और हेड मास्टर, ये मन तीनों जन मतलब बहुत चाहें। तो इंस्पेक्टर साहब की कि जाओ आराम करो, मैं सवेरे आता हूँ। और वहाँ वो 150 रुपये धर दिए सवेरे। वो पैसा लेके मैं भोपाल गया। वहाँ इंटरव्यू हुई तो मैं पास हो गया। वो कहते कि 1 महीना के बाद ऑर्डर भेजो, आओ कि तब आहू। तब मैं कहीं कहा अगर कोई काम मिलती तो रुक जाता, तो बच जाती, मैं और कहाँ आ सकूँ। और पैसा मन खत्म हो जाए। तब मैं आ जाऊँ और पैसा बचाए पर भोपाल से लेके सरकार को बेईमानी करके मैं विदाउट टिकट करके पैसा बचाए पर आए, और जो पैसा बाकी माता घर आ गया कि ये पैसा लग कहाँ तो कुछ मत करो। और फिर भोपाल से आगे रही, मैं कैसे जा सकूँ। अब वही बीच में नेहरू जी आई रायपुर में, साइंस कॉलेज ग्राउंड में। अब उनका से दर्शन प्रसन्न सब करे भाई जाए लगे। मैं क्या अब तो रायपुर में घर बन गए, चलो वहाँ दर्शन प्रसन्न कर लो। आए तो वहाँ दर्शन हुई। और बाद में मितान वहीं मिली सबके थे काली भिलाई में, तो इंटरव्यू हुई थे। तो इंटरव्यू ठीक है चलो, इंटरव्यू में जाकर खड़े हो गए और भिलाई में ही नंबर लग के पास हो गए। तो भिलाई में थी 3 दिन के अंदर आ, और 25 रुपया कासा मनी हॉस्टल के, ग्रेजुएट अप्रेंटिस हॉस्टल में रहते हैं। ओखर बाद में 25 रुपया BTI के, भिलाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट के, ओखर कासा मनी जमा करके जब चालू करें तो फिर अच्छा नंबर से पास हो गए। फिर वह नौकरी लग गई। नौकरी लगे के बाद में फिर अपन पारिवारिक अब पारिवारिक चला फिर 8वीं पास रहे चल में। हाँ प्राइवेट बैठे भोपाल बोर्ड से, और दूसरे नंबर में पास हो गया हायर सेकेंडरी। अच्छा वो 11वीं रही से, 12वीं नहीं रही से 11वीं हायर सेकेंडरी कहाँ पास हो गए। पास हो के बाद में नाइट कॉलेज जाने लगे और दिन में ड्यूटी करे लगे हम भिलाई में। और बाद में
मैं एक सत्याग्रह में शामिल हो गया, जिसमें कि 2 साल जेल हो गए। ओखर बाद फिर आए और एक जन लेकर रिटर्न खत्म हो गई से घर द्वार बिखर गए। फिर जोरे बर तैयार हो, मजदूरी करे बर फिर भिलाई में मजदूरी करे लगे। नौकरी खत्म हो गई से विदाउट इंटीमेशन में। अब नौकरी पर एक साहब की ठीक है, कोशिश करते हैं, एक साहब की नहीं हो सकता। अब वो अग्रवाल है, उनकी हिस्स की हम तो 1000 रुपया घूस देवे तब हो। अब मोर का 1000 1,000 रुपये जब नहीं है तो किस में तो मुश्किलें हो, मजदूरी करे लगे। फिर जेल हो, कोशिश करूँ कि इतने साहब कम वेतन में, आधा वेतन में जो हमने वेतन पात रहा ओकर आधा वेतन में मोला रखी से। अच्छा। रखी तो हम साथ में कहे लगी ये निषाद की जिंदगी खत्म। अरे वो जब 500 पात थे 250 पात तो क्या करें? मैं क्या देखो भैया, पेट चलना चाहिए। खुद भगवान अकल दी और समय दी, मेहनत दी, ईमान दी, मैं आगे बढ़ सकता। अब वही दिन ले मैं अपन ईमानदारी से एती खर्चा समेट के और पैसा बचा शुरू करें। और एक गणेश कॉलेज भी से रहे रामनगर में। वो गणेश कॉलेज में दिल्ली सेंटर से मैं नेचुरोपैथिक डिप्लोमा पास करे, 4 साल के कोर्स। वो पास करे के बाद में मैं आयुर्वेद में आयुर्वेद रत्न करे 2 साल के कोर्स। ओकर बाद में साहित्य रत्न 4 साल के कोर्स, एक साहित्य रत्न हिंदी साहित्य में और एक साहित्य रत्न समाज शास्त्र में करे। ओकर बाद में विज्ञान रत्न है कृषि पशुपालन और पर्यावरण में रही। आज भी वो साहित्य के में नमन करता हूँ कि मोला वो रास्ता दी। मैं छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में, दोनों में पर्यावरण के संबंध में बहुत कुछ लिखा। अब समाज की तरफ से बहुत सम्मान हुई और समाज के साथ साथ साहित्य समिति के सब सम्मान मिल के बोला करें 80-82 सम्मान मिल गए। आदमी ला जेन चीज ला लोगों ने नहीं देख पाई और नहीं लिख पाई, वो चीज में लिखे कोशिश करना चाहिए। काबर वो चीज नंदाए मत। नंदात चीज ला सामने लाने खातिर मैं अपन जिंदगी बहुत प्रयास करे और ऐसे चीज लिखे हो जेला ये कोई साहित्य का ऐसे लोगों ने कही चीज जरूर, लेकिन गहराई से मंथन करके सोचा है। छत्तीसगढ़ के वासी, ये छत्तीसगढ़ की जिंदगी है, ओकर संबंध में नहीं जानना हमारे लिए एक दोषी ठहराना। जैसे छत्तीसगढ़ के सिंगार ये हमारे संस्कृति उभार थे, हमारे संस्कृति कायदे देखा थे। छत्तीसगढ़ की चटनी, छत्तीसगढ़ की चटनी एक ऐसी चीज़ है, चटनी ना लेते ही आदमी के मुंह में लार आ जाते। ये पाचन शक्ति काम करते। अब वो पाचन शक्ति ऐसे बढ़ाते कि हजारों रुपये के साथ सब्जी खवैया लग वो चटनी सब में फीका हो गई। सही बात। हाँ, अब का छत्तीसगढ़ की माटी, छत्तीसगढ़ की चटनी, छत्तीसगढ़ की बासी, छत्तीसगढ़ के सिंगार, छत्तीसगढ़ की बेटी, छत्तीसगढ़ के बेटा, ये सब आपके पुस्तक के नाम भी है। पुस्तक के नाम। छत्तीसगढ़ के मांस मछली भी आप लिखे। छत्तीसगढ़ की मांस मछली है ना, बहुत सारे ऐसे सामने नहीं तो फटाफट बोले जा सकते। लेकिन नहीं रहे सुनता करके बताने लगते। छत्तीसगढ़ के संबंध में बहुत कुछ लिखा हूँ भाई। मैं तो
परमात्मा ला अउ अपन जतका भी साथी तीकर आशीर्वाद ला हाँ धन्यवाद मानता हूँ। लिखे अच्छा करें। अभी कुछ है तेला लिख देती, मैं बोलत जाते हूँ। हाँ और कुछ साहित्य है तेला छपवा लेती ताकि समाज के काम आती। हाँ संगवारी हो, ये हरे हमर दशरथ लाल निषाद विद्रोही जी जेकर सानिध्य हम सब ला मिलत थे संगम साहित्य समिति मगल लोट के। ये एक नींव के पत्थर है जो स्थापना करी से मंगल रोड ला संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति 1996 में बाबा विद्रोही जी है स्थापना करी से। उद्देश्य रही कि आज जितना हमार आसपास है साहित्य का मन कुछ न कुछ लिखते बोला एक मंच प्रदान करे के योजना बने आज फलीभूत होते। मैं चिंताराम सिन्हा आज संगम साहित्य समिति के सदस्य हूँ। मैं भी 1997 से बाबा के आशीर्वाद लेवत बैठे हूँ। मैं धन्य हूँ और धन्य हमार मगल लोट की भूमि हाँ, धन्य है छत्तीसगढ़ की ऐसी भूमि जे बाबा आज खटिया में रही के साहित्य साधना करत है। ऐसा के हम सब ला आशीर्वाद लेना चाहिए। बाबा संग साहित्य लिखत है और अपन ले नहीं समाज के लिए लिखत है और जो दिखते वही बाबा लिखिस। और बाबा ला सम्मान की जरूरत नहीं है। आज बाबा ला देख के हम लोग खेत लगते समाज के लिए राजनीतिक वातावरण के कारण कि बाबा ला कब के सम्मान मिल जाना रही। लेकिन बाबा सम्मान के पीछे नहीं कही, सम्मान ही मन ला मानत है कि अगर पोथी पंथी मन नाती मन हाँ आगे विस्तार करे। ये भावना के साथ बाबा के साथ में गोड़ बात करते हों संगवारी हो। हम सब लोग भी बाबा का आशीर्वाद मिल ही और ऐसे शिक्षा हम लोग आज के दिन मिलना मुश्किल है। बाबा खुली किताब है। आज भी बाबा खटिया में जरूर सुते हैं लेकिन साहित्य प्रेमी मन ला अपन आशीर्वाद देते और गोड़ बात करते। महूल आज मौका मिली से है और मैं धन्य हूँ और धन्य है हमारे संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति मगल लोट जेका कृपा पाता से आज 24वां वर्ष हो गए, 25वां वर्ष में प्रवेश के जाते। बाबा सब आशीर्वाद है। बाबा जय जोहार, प्रणाम।